Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. Hope you will be fine. Today we are going to start mathematics grade 8 Punjab curriculum textbook. You have to open the page number 2 of your mathematics. Unit 1 Operations on Sets. Page 2 Sets. We know that a set is a collection of well-defined, distinct objects or symbols. The objects are called its members or element. हम जानते हैं कि जो सेट है वो उसमें हमारे पास वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस सेट के अंदर उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं कि वो सेट के मेंबर्स हैं या फिर उस सेट के एलिमेंट्स हैं. सेट को हम डिफरेंट The objects in a set may include physical objects as well as symbol, letters and numbers. For example, set of natural numbers, set of vowels A, E, I, O, U. These are the vowels number and we call it set of vowels. So जो अब ये A, E, I, O, U है, ये हमारे पास क्या है, उस vowels जो set है उसके members हैं या फिर उस set के ये elements हैं. Recognize some important sets and their notations. Set of natural number, it is represented by capital N which is equal to 1, 2, 3 up to so on. Students याद रखिएगा, जब भी हम सेट की बात करेंगे तो हम अपने उन जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमेशा सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे, और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे उस सेट के अंदर हम उसमें क्या उनको किस तरह से सेपरेट करेंगे, विद इन कॉमास. Set of whole numbers, it is represented by capital W which is equal to 0, 1, 2 up to so on. अब आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में जस्ट ये डिफरेंस है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं. Set of integers, Z is equal to capital Z is equal to -1, -2, -3 up to so on, 0, 1, 2, 3 up to so on. सेट ऑफ इंटीजर्स जो है हमारे पास, ये जो इंटीजर्स का सेट है ये दो तरह का सेट होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर. 1, 2, 3 दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर्स. -1, -2, -3 दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स. सेट ऑफ प्राइम नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल B विच इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन. So what is prime number? Prime number are those number that is divisible only by itself and 1. तो वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए तो वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन. सेट ऑफ ऑड नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O which is equal to +-1, +-3, +-5 up to so on. Odd numbers are those numbers which are not divisible by 2. वो तमाम नंबर्स जो 2 के ऊपर डिविजिबल ना हो वो कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स. Set of even numbers, capital E is equal to 0, +-2, +-4 up to so on. These are the even numbers. Even number are those numbers which are divisible by 2. Set of rational numbers which is P by Q such that P Q belongs to 0 and Q does not equal to 0. वो सेट जो हम P by Q की फॉर्म में लिख सकें, बट हमारे पास कंडीशन है कि Q जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल. Definitions, proper subset. If A and B are two sets and every element of set A is also an element of set B, but at least one element of the set B is not an element of the set A, then the set A is called a proper subset of set B. It is noted by A proper subset B and read as set A is a proper subset of the set. हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट का नाम है A और एक सेट का नाम है B. अगर सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में प्रेजेंट हो बट B का एक एलिमेंट एटलीस्ट यानी कि एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट A में प्रेजेंट ना हो, देन हम क्या कहेंगे, सेट A जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, सेट B का. पेज नंबर 3. For example, if A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3, 4. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में प्रेजेंट हैं, बट B का जो एलिमेंट 4 है ये हमारे पास सेट A में प्रेजेंट नहीं है. हमने भी डेफिनेशन में कहा कि अगर सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में प्रेजेंट हो बट B का एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट A में ना हो, तो हम कहेंगे A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B. याद रखिएगा एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं बट कंडीशन ये है कि एक मस्ट होना चाहिए. रिमेंबर दैट एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ.
कि जो भी सेट होगा वो अपना सबसेट भी होगा। इम्पटी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, अब जो इम्पटी सेट होगा वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा हर नॉन इम्पटी सेट का। डेफिनेशन बी, improper subset, if A and B are two sets and A is a subset of set B and B is also a subset of set A, then A is called an improper subset of set B and B is an improper subset of set A। हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। हमने कहा अगर ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, तब हम कहेंगे ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का और बी क्या है वो भी इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। इट्स मीन ए इज इक्वल टू बी। नोट, ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ और प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट। हमारे पास जो सेट खुद होगा उसके अलावा जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबसेट्स को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। प्रोसीजर ऑफ राइटिंग सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। अब हम सबसेट को लिख कैसे सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इम्पटी सेट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इम्पटी सेट लिखेंगे। देन सिंगलटन सेट्स, तो हमारे पास जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हम सिंगलटन सेट्स में लिखेंगे। व्हाट इज सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट ओनली इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। देन सेट्स हैविंग टू मेंबर्स एंड सो ऑन, और उसके बाद जो हम उस सेट को लिखेंगे जिसमें दो मेंबर्स आ रहे हो, कंटिन्यू टिल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स इक्वल टू द गिवन सेट। और ये प्रोसीजर हम तब तक लिखते रहेंगे जब तक वो हमारे पास गिवन सेट के इक्वल ना आ जाए। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, खुद का भी इम्प्रॉपर सबसेट होता है। देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एन इम्पटी सेट। अगर हमारे पास कोई इम्पटी सेट आ जाए तो हम कहेंगे उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। देयर इज ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सिंगलटन सेट। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट कि सिंगलटन सेट जो होगा उसका हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट होगा। पावर सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। हमारे पास जितने भी उस सेट के पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो सब पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, उस सेट के पावर सेट भी होंगे। ए जो है वो हमारे पास सेट का नाम है, इसी वजह से हम कह रहे हैं इसको हम डिनोट करें, पी मीन्स पावर set A is the set, so it is denoted by P of A. For example, if A is equal to AB, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके पॉसिबल सबसेट्स लिखेंगे। हमने कहा कि पॉसिबल सबसेट्स लिखने का प्रोसीजर यह है कि सबसे पहले इम्पटी सेट लिखिए, फाइज इम्पटी सेट, देन हमने सिंगलटन सेट लिखनी है। अब देखिए हमारे पास दो मेंबर हैं तो हमने इस मेंबर को क्या करना है, एक एक करके लिखना है। सिंगलटन मीन ओनली वन एलिमेंट, तो हमने किसको लिखा, A, B। उसके बाद हमने टू की फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास हमें पता है ए और बी इस सेट में दो ही एलिमेंट्स है तो हमने इसको लिख दिया ए बी। अब ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास इस सेट के पॉसिबल सबसेट्स थे। सो पावर सेट ऑफ ए, अब हम पावर सेट को कैसे लिखेंगे, पी ऑफ ए कर्ली ब्रैकेट फाई कॉमा ऑल द पॉसिबल सबसेट, और अगेन हमने लास्ट पर इसको किससे क्लोज कर दिया, कर्ली ब्रैकेट से। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी हम पावर सेट्स लिखेंगे हमने तमाम पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं और ये जो पॉसिबल सबसेट्स होंगे इनको हमने किससे इनक्लोज कर देना है, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। पेज नंबर 4, एग्जाम्पल 4, राइट द पावर सेट ऑफ बी 3, 6, 9। अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स का एक सेट है, हमने इसके पावर सेट लिखने हैं। पी ऑफ बी, बी इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट। सो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, अपना हमने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। उसके बाद हमें पता है कि इम्पटी सेट होता है, देन सिंगलटन सेट 3, 6, 9 सिंगलटन सेट लिख दिए। अगेन हमने 2 मेंबर्स लिखने हैं, अब सेट के हमने 2 मेंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले हमने 3, 6 लिखा, देन 3, 9, 6, 9 हमने तमाम सेट्स के 2 मेंबर्स को लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट इटसेल्फ आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है और अगेन हमने इस सेट को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया है और ये हमारे पास क्या है, पावर सेट है। Remember that if a set contains n elements, then the number of all its subset will be 2 power n। अब हमारे पास अगर एलिमेंट्स जो हैं वो n आ जाएं तो हमारे पास सबसेट भी क्या होंगे, 2 की पावर n, यानी कि हम जितने ये हमारे पास क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम सबसेट लिखते हैं तो उनको लिखने का एक फार्मूला है 2 की पावर n, यानी कि हमने कितने सबसेट्स बनाने हैं।
हम भूल सकते हैं सबसेट्स बनाते हुए कि हमें याद ना रहे कि हमने कितने सबसेट बनाने हैं, तो हम कोई छोड़ भी सकते हैं। तो बट हमारे पास ये जो फार्मूला है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने सबसेट्स को याद रख सकते हैं कि हमने कितने सबसेट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ x इज इक्वल टू 1 2 3 then all its subsets are 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 and 1 2 3. These are the subsets which are 8 in number. and अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने फार्मूला का 2 लिखा, हमने n किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो हमने लिखा है 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 किसके इक्वल है, 8। अब काउंट करें आपके सब सेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो 3 एलिमेंट्स का सेट होगा उसके हमने 8 सबसेट्स लिखने हैं। कैन यू टेल if a set A consists of 4 elements then how many elements are in P of A, यानी पावर सेट, कि अगर हमारे पास एक सेट A हो उसमें 4 एलिमेंट्स हो तो हमारे पास पावर सेट कितने होंगे। तो हमें पता है कि हमने अगेन अपना फार्मूला लिखा 2 की पावर n विच इज़ इक्वल टू 2 एलिमेंट्स कितने हैं 4, 2 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास P of A के कितने एलिमेंट्स होंगे, 16। नोट दैट द मेंबर्स ऑफ P of A are all subset of set A, that is A within curly brackets belongs to P of A but simple A does not belongs to P of A. जो भी मेंबर्स हैं द मेंबर्स ऑफ P of A यानी कि P of A यानी पावर सेट के जो मेंबर्स हैं वो तमाम क्या होंगे, सबसेट होंगे उस सेट A के। अब हमने कहा ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में हमने A लिखा है, हमने कहा ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट से, लेकिन जो सिंपल सेट है वो जो सिंपल A है वो P of A से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि जो पावर सेट होता है हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। The power set of phi is not empty as number of subsets of phi is 2 power 0 which is equal to 1. अगर हमारे पास कोई पावर सेट हमने लिखना हो इम्पटी सेट का, phi is इम्पटी सेट, तो हमने इसका जो हमारे पास इसका सबसेट होगा, सबसेट को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0, यानी कि इम्पटी सेट है इट्स मीन 0, 2 पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ P of phi। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। Now students, solve exercise 1.1. All of you open your maths notebook and write the question number 1. Write all subsets of the following sets. हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि जितने भी हमें पास सेट्स दिए हैं इनके सबसेट्स लिखने हैं। क्वेश्चन 1 इज इम्पटी सेट। हमारे पास क्वेश्चन 1 है जो है इसका पार्ट क्या है, ये हमारे पास इम्पटी सेट है। अब हमने इस इम्पटी सेट के क्या लिखने हैं, सबसेट्स लिखने हैं। सो द सबसेट इज़ ओनली 5। तो हमारे पास जो इम्पटी सेट होगा उसका सबसेट क्या होगा, उसका सबसेट सिर्फ हमारे पास 5 होगा। पार्ट 2 1। सो द सबसेट ऑफ 1 इज द सबसेट्स और 5 एंड द सिंगलटन सेट और द सेट इटसेल्फ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेट है सिंगलटन सेट है, इस वजह से हमारे पास इसके सबसेट्स क्या हैं, जस्ट 5 एंड 1। Part 3 A B. So the subsets are phi, empty set, singleton set A, singleton set B and the set itself. अब set हमारे पास क्या था, A B, तो हमने लिख दिया कि हमारे पास set itself भी क्या होता है, सबसेट होता है। Question number 2. Write all proper subsets of the following sets. अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर सबसेट्स को लिखना है। अब हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स कौन से सबसेट्स होते हैं, ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ और प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट, यानी कि वो तमाम सबसेट्स प्रॉपर सबसेट होते हैं सिवाय सेट खुद के। इसके अलावा जितने भी सबसेट्स होंगे वो हमारे पास कौन से होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। पार्ट 3 1 2 3 हम इसके क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर सबसेट। द प्रॉपर सबसेट्स और 5 अगेन सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, 1 2 1 3 2 3, ये हमारे पास क्या है, इस सेट के प्रॉपर सबसेट हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने ये जो सेट है इसको खुद नहीं लिखा 1 2 3, हमने ये इसमें हमने प्रॉपर सबसेट में इस सेट को नहीं लिखा, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि सेट जो है वो खुद क्या होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इसके अलावा जितने भी सबसेट्स हैं वो तमाम क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने ये जो सेट्स गिवन हैं हमने इनके पावर सेट्स लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट आई -1 1। सबसे पहले हमें पावर सेट को लिखने के लिए हमें अपने सेट को नाम देना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेट को नाम देते हैं लेट कैपिटल A इज इक्वल टू -1 1। स्टूडेंट्स यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC और एनी अल्फ़ाबेट। सो P ऑफ A यानी कि पावर सेट क्या होता है, इसको लिखने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, देन phi empty set -1 singleton set, again singleton set 1 and the set itself. These are the power set. और इस पावर सेट को अगेन हमने किससे क्लोज कर दिया, कर्ली ब्रैकेट से। These all are the power set of A. पार्ट 2 ABC। अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स का हमारे पास सेट है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको अगेन नाम देंगे लेट कैपिटल B इज इक्वल टू ABC। सो P ऑफ B इज इक्वल टू B रिप्रेजेंट सेट इम्पट। सबसे पहले हमने कर्ली ब्रैकेट लिखा, अगेन phi एम्पटी सेट, सिंगलटन सेट A, सिंगलटन सेट B, सिंगलटन सेट C। देन हम 2 2 की फॉर्म में लिखेंगे AB AC BC।